हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग देखेंगे बनाना के बनाना का डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है। और बनाना के ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 6 डिसऑर्डर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा है कि नीर बजाई, ठीक है। नीर बजाई है, उसके बाद हमारा कोटा बजाई है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पील स्प्लिटिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें और भी बहुत सारे जैसे कि चोक थ्रोट हो गया, उसके बाद चिलिंग इंजरी हो गया। ये सारे हम लोग मुख्य रूप से 6 डिसऑर्डर को देखेंगे। उसमें से हम लोग पहले सबसे पहले आज हम लोग 3 डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, और बाकी बात जो है कि 3 डिसऑर्डर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, नीर बजाई पे। तो नीर मतलब क्या होता है कि जैसे अब कि हम लोग जानते हैं कि नीर मतलब होता है वाटर, ठीक है। नीर मतलब होता है पानी, देखिए रेल नीर वगैरह हो गया। तो नीर मतलब होता है पानी, और बजाई एक दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है बनाना। तो नीर मीन्स वाटर और बजाई मीन्स बनाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वाटरी बनाना। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसमें जो है कि सिम्टम किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ कि सिम्टम्स में जो है कि किस प्रकार से आते हैं। तो नीर बजाई में क्या होता है कि बनाना जो है कि इमेच्योर रहता है, ठीक है। बनाना का पूरा जो है पकता रही नहीं है, राइप नहीं होता है। और जब उसको आप काटेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारा क्या होगा कि वूजिंग आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर बनाना, या फिर हम लोग बोलते हैं नीर बजाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीर बजाई। और उसमें ये तो आते हैं, हमारा देखने को मिलेगा कि इस पे सिम्टम्स मिलेंगे, फ्रूट्स पे सिम्टम्स मिलेंगे। उसके बाद क्या आता है कि नीर बजाई को जो सिम्टम्स होता है वो प्लांट्स में भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में बहुत सारे जो सिम्टम्स आते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें आता है कि हमारा एक उजिंग तो होगा ही, ये तो हमने कवर कर दिया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि पूरा प्लांट का जो है ग्रोथ क्या हुआ कि पुअर हो जाएगा। उसके बाद डिले शूटिंग, शूटिंग का कहने का मतलब हुआ कि जो लीव्स का जो है कि आने का जो टाइम है वो क्या होगा कि डिले हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो बंच आना चाहिए था, ठीक है, जो निकलना चाहिए था, उसमें भी क्या होगा कि डिले होगा। उसके बाद लैंक बंच, और उसके बाद आपका होगा बंच लेंथ होगा। उसके बाद अनफिल्ड फिंगर्स होगा। हम इसको दोनों हम लोग इसमें इमेज में हम लोग कवर करेंगे कि इसमें क्या होता है। एक है आपका अनफिल्ड फिंगर और दूसरा है आपका लैंक बंच। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो एक बंच निकला है, ठीक है, इधर ऐसे करके निकला है। फिर यहाँ से एक बंच निकला है, ऐसे करके निकला है। और फिर यहाँ से एक बंच निकला है, ऐसे करके निकला। तो यहाँ से बहुत सारे बंच निकलते हैं। तो ये जो यहाँ से जो बंच निकल रहे हैं वो क्या होंगे, इसकी संख्या जो होगा कम हो जाएगा। उसके बाद है अनफिल्ड फिंगर। अनफिल्ड फिंगर मतलब एक ऐसे आप लोग एक उसको हैंड बोलते हैं, ठीक है। एक हैंड जो होता है, एक हैंड में करीब करीब 12 से 15 केले होते हैं, ठीक है, बनाना होता है। तो ये जो फिंगर्स है इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर्स। तो वो क्या होंगे, वो कम जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है कि हैंड इमरजेंसी या बंच का जो इमरजेंस होगा वो क्या होगा कि कम जाएगा। उसमें जो फिंगर होंगे अनफिल्ड होगा, एक होगा, दो होगा, एक बंच में दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ऐसे करके होगा। तो ये एक इसका जो है कि एक मुख्य रूप से कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि अनफिल्ड फिंगर, ठीक है। अनफिल्ड फिंगर आपको याद रखना है, ये जो होता है आपका नीर बजाई में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉज क्या होता है इसका। ऐसे बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन पूरी तरीका से भी पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली में इसका क्या कॉज है। लेकिन इसमें जो सस्पेक्टेड है वो क्या होता है कि देखा गया है कि जिसमें नीर बजाई होता है उसका जो रूट होता है, क्या होता है, रूट डैमेज हो जाता है, ठीक है। रूट डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो है ये ट्रांसमिट किससे होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है मेनली शक्कर से होता है, ठीक है। ये किससे ट्रांसमिट होता है, शक्कर से होता है। और सस्पेक्टेड है किसे, कि या वायरस या फिर माइकोप्लाज्मा से भी ये क्या होता है कि होता है, ठीक है। अच्छा, वीडियो में हो नहीं रहा है। तो ये किसे है, सस्पेक्टेड है, ठीक है। कि ये किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। या फिर ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ये सस्पेक्टेबल है। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट किससे कर सकते हैं।
आप लोग याद रखेंगे कि नीर बजाई का जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं NAA, एन से नीर बजाई होता है और एन से NAA। NAA का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीर बजाई का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपका हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपका सिम्टम्स हो गया, और उसके बाद कॉज क्या है वो हो गया, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोट्टा बजाई। ठीक है, तो कोट्टा मतलब क्या होता है? कोट्टा मतलब होता है सीड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दें तो कोट्टा मतलब क्या होता है? सीड होता है। और सेम टू सेम बजाई मतलब क्या होता है? तो आपका बनाना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको फिगर्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा बनाना हो गया। और ये आप देखते होंगे जब भी बनाना खाते होंगे तो ये जो बीच में जो से आप देखते होंगे सबसे मिडिल पार्ट में, ये क्या होता है? आपको काला काला ब्लैकिश ब्लैकिश कलर का दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब उसको खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि ये तो छोटा छोटा सीड है। ठीक है, तो वो उसमें बहुत छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट क्या रहता है कि आपका सीड रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक्चुअली में बनाना का सीड ही रहता है। तो ये जब सीड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका बड़ा हो जाता है। तो ओव्यूल जब बड़ा हो जाता है, इसमें डेवलप हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या दे देते हैं? उसी को हम लोग नाम देते हैं कोट्टा बजाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है कि डार्क ग्रीन कलर का जो है कि आपका ये बनाना का बनाना दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कोट्टा बजाई। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं थियोरेटिकली कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो कोट्टा बजाई में क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल जैसे हम लोग अभी ने बताया कि क्या होता है कि ओव्यूल का इनलार्जमेंट हो जाता है। और उसके बाद सिम्टम्स क्या है कि इमेच्योर रहेगा, फ्रूट्स क्या रहेगा कि इमेच्योर रहेगा, और वो एडिबल क्वालिटी उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये डार्क ग्रीन कलर का दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉज क्या क्या आता है। ठीक है, इसका क्या क्या कॉज है। तो ये सस्पेक्टेड है कि ये बनाना स्ट्रिक वायरस से फैलता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि एग्जाम में जब जहाँ भी आपको पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो कोट्टा बजाई है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो स्ट्रिक वायरस है। ठीक है, बनाना स्ट्रिक वायरस है। ससेप्ट उसके बाद जो है कि ससेप्टेबल वेराइटी कौन सा है? तो ससेप्टेबल वेराइटी इसका कौन सा है? तो पुवन है उसमें। उसके बाद हम लोग नीर बजाई में हम लोग नहीं देखें, एक चीज़ नहीं बता पाए। हाँ, ससेप्टेबल वेराइटी, तो नीर बजाई में जो ससेप्टेबल वेराइटी है मुख्य रूप से कौन क्या आपको रखना है? निंद्रण याद रखना है। ठीक है, और हालांकि इसमें पुवन में भी, पुवन को भी क्या करता है? ये अफेक्ट करता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है? तो निंद्रण याद रखना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तो इसका जो ससेप्टेबल वेराइटी है कौन सा है? तो कोट्टा बजाई का पुवन ससेप्टेबल वेराइटी है। और हम लोग इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारा आपको बुक्स में मिलेगा कि 120 ppm 2,4-D का यूज़ करते हैं, बट 120 ppm 2,4-D का यूज़ नहीं करते हैं। एज ए हार्मोन हम लोग क्या करते हैं कि 20 ppm तक ही यूज़ करते हैं। 20 ppm से हम लोग क्या करते हैं 2,4-D का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एज ए हर्बिसाइड यूज़ करें, हर्बिसाइड एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 20 ppm 2,4-D का यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डी ग्रेन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डी ग्रेन को पिक्चर के माध्यम से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो डी ग्रेन में क्या होता है कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल। ठीक है, ये क्या है? पेडिसिल है। तो ये क्या होता है? रोटिंग होने लगता है। इसका क्या होता है? रोटिंग होने लगता है। और रोटिंग इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें टैनिन पाया जाता है, टैनिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? खराब हो जाता है चीज़ें। तो ये टैनिन क्या करता है? वुंड हीलिंग का काम करता है। जब भी किसी कोई प्लांट्स का पार्ट डैमेज हो जाता है तो क्या करता है कि उसको हीलिंग मतलब कि उसको रिकवर करने में काम करता है। ठीक है, उसको सही बनाने में काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर टैनिन का क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये वुंड हीलिंग का काम नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है कि बनाना जो है वो बंच से टूट करके क्या होता है? गिरने लग जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ग्रेन बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसका थियोरेटिकल पार्ट। तो डिटैचमेंट हो जाता है। कहाँ से डिटैचमेंट हो जाता है? तो बनाना का जो फिंगर होता है वो बनाना का बंच से क्या हो जाता है कि डिटैच हो जाता है। उसके बाद हम लोग सिम्टम्स का क्या है? तो रोटिंग ऑफ पेडिसिल, जो भी हम लोग दिखाएं रोटिंग पेडिसिल का क्या होता है? रोटिंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉज क्या है। तो इसका कॉज है कि नाइट्रोजन डोज, हाई नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा हो जाना, और फास्फोरस का क्या हो जाना? बहुत ज़्यादा कम हो जाना। ठीक है, लो फास्फोरस।
फॉस्फोरस का क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और जो आपका नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है, हाई अमाउंट में हो जाता है, जिसके कारण क्या क्या होता है कि ये कॉज होता है। उसके बाद अभी हम लोग ने बताया कि टैनिन का ऑक्सीडेशन, तो इसमें आपको टैनिन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो इसका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो फॉस्फोरस है और नाइट्रोजन का जो रेशियो है उसको हम लोग बैलेंस करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद हमारा है पील स्प्लिटिंग है, चिलिंग इंजरी है, चॉक थ्रोट है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से हम लोग आपको रिवाइज करवा देते हैं कि एक जो नीर बजाई में होता है वो क्या होता है, अनफिल्ड फिंगर आपको याद रखना है। उसके बाद इसका कॉज किसके द्वारा होता है, नीर बजाई। तो ये इसका जो सिम्टम्स है आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि अनफिल्ड फिंगर होता है। उसके बाद ये इसका किसका होता है, वायरस से होता है, इसका कॉज है। उसके बाद वायरस या माइकोप्लाज्मा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैनेजमेंट किसको करना है, ये भी आपको याद रखना है, ये के द्वारा ससेप्टेबल वेराइटी निंद्रन है। उसके बाद कोटा बजाई में क्या आपको रखना है, ससेप्टेबल वेराइटी जो है पूवन है, और किसके होता है, बनाना स्टिक वायरस के कारण होता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो कोटा बजाई का 20 ppm 2,4-D से यूज़ करेंगे। उसके बाद डी ग्रेड में क्या होता है कि नाइट्रोजन हाई होता है, फॉस्फोरस कम होता है, और इसमें टैनिन का कंटेंट क्या होता है कि टैनिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।